दूध की आयु केवल 12, 15, 20 घंटे होती है। बात सही है? यदि ना पकाया जाए तो। बोलो हाँ। पकाने के बाद भी 24 घंटे के भीतर दूध को खत्म करना होता है। बात सही है कि गलत है? थोड़ा जोर से बोलो मेरी माँ। हाँ, दूध की आयु केवल 24 घंटे है। बात सही है? अब जो बाजार में पैकेट बंद दूध मिलता है वो तो 15 दिन पुराना होता। उसके पैकेट में लिखा रहता कि एक्सपायरी डेट 4 दिन बाद की, 6 दिन, तो 10 दिन 15 दिन कैसे चल रहा? जब दूध की नेचुरल आयु 24 घंटे है तो उसे 10 दिन या 15 दिन कैसे रखा जा रहा? जरा बताओ। क्या करते होंगे उस दूध में? वो बोलो। केमिकल डालते हैं। क्या डालते हैं? केमिकल। वो केमिकल जो दूध को, वो अपने समय पे खराब तो हो जाता है लेकिन वो केमिकल उसे अलग, अब केमिकल मिला दिया तो दूध कहां रहा? वो तो केमिकल हो गया। फिर तुम्हारे बच्चे क्या पी रहे हैं? वो केमिकल पी रहे हैं। तब तो बच्चों की छोटी सी उम्र में आंखें कमजोर, बाल की समस्या, उन बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। आजकल बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। बच्चे थक जल्दी जा रहे हैं, हांफने लगते हैं, बच्चों की सांस फूलने लग जाती है। बच्चों में थोड़ी ये रोग होता रहा कभी। तुमने ज्यादा ही कुछ तरक्की कर ली कि बच्चों को हार्ट अटैक देना स्टार्ट कर दिया। वरना हमारे पुराने भारत में जब तक गैया घर घर में थी तो 80 साल के बुढ़े को भी हार्ट अटैक नहीं आता था। हार्ट अटैक की कोई समस्या ही नहीं थी तो ना के बराबर। कहीं 1000, 2000 गांव में, लाखों के बीच में कभी किसी को कभी कोई हुआ। क्यों जी? बात सही है? तुम्हारे पूर्वज अनपढ़ थे पर मुझे लगता है तुमसे ज्यादा समझदार थे। तुम पढ़े लिखे हो तो 60, 70 में ही मर रहे हो। वो अनपढ़ थे तो 80, 90 तक जीते थे। बोलो हाँ। तो बताओ गैया डॉक्टर है कि नहीं? आप घर में कुत्ता रखे हो, गैया रखो मेरी माँ। 2 लीटर दूध भी गैया देती हो एक टाइम पर। सवेरे 2 लीटर दे, शाम को 1 लीटर दे, 3 लीटर बहुत हो जाएगा दूध आपको। एक ही गाय से आपका पूरा घर चल जाएगा। अब आप लोग इतने मजबूर हो गए हैं, बाजार पर निर्भर हो गए हैं। बाजार का आप लोग आटा भी खाते हो, जबकि पहले के लोग मैया गेहूं को धुलती थी, सुखाती थी और चक्की में पिसवाती थी। पिसवाती क्या थी? खुद पीस लेती थी। वो गेहूं खाया जाता था, आटा। अच्छा, बाजार के आटे में और घर के आटे में क्या अंतर है? बाजार का आटा भी 6-6 महीने चलता है, जबकि आटा की उम्र केवल 15 दिन है। आप जो गेहूं पिसवाओ उसे रखो, 15 दिन में गेहूं में सुड़ी लग जा शुरू हो जाती है, कीड़ा। बोलो हाँ। भैया तुम बोलती नहीं हो मेरी माँ। बात सही है? इसका मतलब है कि बाजार का जो आटा है वो 6-6 महीने काहे चलता है? क्योंकि उस आटे में मिलावट रहती है, केमिकल डाला जाता है। जबकि नेचुरल आटा तो 15 दिन में खराब होने लग जाता है। बोलो हाँ। तो घर का आटा अच्छा है, 15 दिन के अंदर खत्म करो, फिर ताजा आटा, फिर खत्म करो, फिर गेहूं पिसवाओ। उतनी गेहूं पिसवाओ जितने 15 दिन का स्टोर होगा। ज्यादा स्टोर भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा पुरानी चीजें खराब हो जाती। हमारे पूर्वज बड़े समझदार, पहले सबके घर में कुठला होते थे, कुठला। गेहूं का स्टॉक 1 साल के लिए हो जाता था। बोलो हाँ कि ना? आजकल के आदमी ऐसे है। बाजार का अनार का जूस, आजकल ना लोग पैकेट बंद जूस पीते हैं अनार का। क्यों मैया? आप एक काम करना, अनार का जूस निकाल के गिलास में रख देना,
12 घंटे बाद देखना वो जूस खराब हो चुका होगा। आप घर पे प्रैक्टिकल करना हमारी हर बात को। 12 घंटे में ही आपके घर का अनार का रस खराब हो चुका होगा। बोलो हाँ। तो बाजार में जो अनार का रस मिलता है, जूस अनार का, वो तो 5-5 महीना पुराना होता है, 6-6 महीना पुराना होता। भैया काहे होता है, काहे नहीं खराब होता उनका? क्योंकि वो केमिकल। तुम क्या पी रहे हो? केमिकल। मरोगे। तभी तो तुम्हारी किडनियां अटैक कर जा रही है, लीवर परेशान है। चलो, तो गाय के लिए भगवान अवतार लिए, तो आपके घर में गाय होगी तो आप स्वस्थ रहोगे। आज आप लोग बीमार इसलिए पड़ गए क्योंकि गाय नहीं रखते। आपके पास 50 लाख की गाड़ी है, आपके पास बंगला बड़ा है, पर जिस गाय से आप स्वस्थ रहेंगे वो गाय ही नहीं है। कर दी ना बुद्धू बुद्धि वाली बात, बुद्धू वाली बात। ये बुद्धू वाली बात है कि गाड़ी 50 लाख की, बंगला 1 करोड़ का, और पीने के लिए दूध बाजार का। नहीं, रॉन्ग है। राइट तो ये है कि जब गाड़ी में इतना पैसा लगा है, बंगले में इतना पैसा लगा है, तो आपकी जिंदगी कीमती है या नहीं? बोलो हाँ। गाड़ी ज्यादा महंगी है कि आप महंगे हैं? आपका घर ज्यादा कीमती है कि आप कीमती हो? और आप कैसे स्वस्थ रहोगे? आप गाड़ी से स्वस्थ ना रहोगे, घर बंगले से स्वस्थ ना रहोगे। जिसके घर में गाय है वो गाय का दूध दही घी खा करके स्वस्थ जरूर रहेगा। इसलिए समझदार हैं वो लोग जो आज की विषम परिस्थितियों में भी गाय को नहीं छोड़ रहे। क्योंकि देखो, शरीर है तो फिर गाड़ी बंगला हो ही जाएगा। बोलो हाँ। आजकल लोग समझते नहीं है, जिंदगी जीने का फंडा नहीं पता। गाय है तो सब कुछ है मेरी माँ, वरना सब बाजार। पनीर भी तुम खाते हो बाजार का, पता नहीं वो सही है कि गलत है। चीज खाते हो बाजार का, सही है कि गलत है? कौन कहाँ लिखित में तुम प्रमाण लोगे कि भैया सही है कि गलत? क्यों मैया? और हम सबका भोजन 80% दूध दही घी पर निर्भर है आज। बोलो हाँ। सबको पनीर की सब्जी खानी है, पर गैया किसी को नहीं रखनी। तो पनीर फिर खाओ बाजार का मिलावट वाला। आजकल तो पनीर भी प्लास्टिक का बनता है, खाओ फिर मरो। पनीर सबको खाना है, गैया नहीं रखेंगे। वाह, गधे नहीं हो? जो गधों वाली बात हो गई। पनीर खाएं वो जो गैया रखे। हम लोग खुद गैया का दूध का बढ़िया पनीर बनाते हैं, खाते हैं। बाजार का मैं कुछ भी नहीं खाता। आप भी अपने बच्चों को लंबी उम्र देना चाहते हो, डिग्रियां दे दी ना, गाड़ी बंगला दे दी ना, अब बच्चों को उम्र देना है तो गैया रखना। और नहीं उम्र देना बच्चों को, जल्दी से तुम्हें 50-60 में ही निपटाना है, तो फिर खवाओ बाजार की चीजें। तुम्हारे बच्चों के लिए बोल रहे हैं, अच्छा खाएंगे तो लंबा जिएंगे। और सुनो, ये बच्चे बचपन में अच्छा खाएंगे तो इनकी हड्डियां बचपन में जवानी तक, बचपन का खाया पिया जवानी तक काम आता है। सही है कि गलत है? बचपन का खाया पिया जवानी और बुढ़ापे तक साथ देता है। इसलिए हड्डियां तभी मजबूत कर लो। बुढ़ापे में हड्डियां मजबूत नहीं होती, लड़कपन जवानी में हड्डियां मजबूत। जवानी में लड़कपन में दूध पिया बच्चा और जवानी में बढ़िया घी और दूध खाया, तब ना हड्डियां मजबूत होंगी। तो खाए ही नहीं, तब तो फिर हड्डियां कमजोर हैं और बीमारी सिर पे चढ़ी बोल रही है। जिनके घर में 4 नौकर चाकर लगे हैं, देख लेना उनके घर के पुरुष और स्त्रियां बीमार हैं। सबके घर का हाल देख लो। जिनके घर में काम करने वाला कोई नहीं है वो लोग स्वस्थ हैं, और जिनके घर में 4 नौकर चाकर हैं वो लोग दिन भर आ ऊ ई यही चल रहा है। और रख लो नौकर चाकर,
और सुख सुविधाएं भोग लो। ज्यादा सुख सुविधाएं तुम्हें बीमार कर देंगी। तुम मानो ना मानो, तुम ज्यादा होशियार हो तो हम क्या करें? बात सही है कि गलत है? क्यों मेरी मां? इसलिए घर के काम खुद करो। घर के काम इसी बहाने तुम्हारा शरीर है, जितना चलाओगे उतना चलेगा लंबा, और जितना सुख सुविधाएं आराम दिया उतने में ही ये शरीर टैं। क्यों मैया, क्या बोलती तू? ज्यादा नौकर चाकर होना घर में सही है? मैया कुछ काम किया करो मेरी माँ घर का। अब देखो ना, माताएं हमारी खा खा के गुब्बारा हुए पड़ी हैं। चला नहीं जा रहा है, ऐसे चल रही हैं। और इतनी मोटी होने के बाद भी और पूड़ी और तेल और पिज्जा और बर्गर में अभी भी कमी नहीं है। ज्यादा मोटे ना होना, वरना बड़ा वजनदार आदमी बीमार ही तो है। अति तो किसी की अच्छी नहीं, हाँ या ना? फिर काम करो मेरी माँ, जितना खाओ काम करके उतना पचाओ। ये सिस्टम शरीर का बैलेंस है। पहले की दादी नानी मोटी हुआ करती थी कि दुबली पतली? जोर से। और वो दुबली पतली दादी बड़ी ताकतवर होती थी। फिर सबकी दादी नानी पतली ही थी पहले। आज के खान पान से मैया मोटी हो रही हैं। पहले मक्खन शुद्ध खाती थी तो मक्खन से दिक्कत नहीं, अब बाजार का चीज खाती हैं। ये तो बिल्कुल जहर है, बाजार की चीज।